नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आवर फैमिली गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पितृपक्ष के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ, पितृपक्ष, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी से कुछ ही दिनों के बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। पितृपक्ष में 15 दिन तक पितरों की पूजा की जाती है, अर्थात श्राद्ध और अन्य भी पूजन किए जाते हैं। जो लोग तर्पण करते हैं तो उनका तर्पण, घर के जो बड़े होते हैं वे इस पूजन को अवश्य करते हैं या फिर घर के छोटे। परंतु हम लोगों को दोस्तों, मैंने आज यह वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जो तर्पण या श्राद्ध कर रहे हो पितृपक्ष के दौरान सिर्फ उन्हीं को इन बातों का ध्यान रखने वाला है जो मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हमें पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पितृपक्ष जो हमारे पूर्वज होते हैं, इन 15 दिनों के दौरान हम इनकी अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं। और दोस्तों, इनकी पूजा करने से हमें सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वंश की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह हर घर में आप देखोगे कि इसे किया जाता है। आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा कि पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए, पर दोस्तों मैंने यह वीडियो बनाया है पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात किन बातों का ध्यान देना चाहिए, हमें ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष के दौरान अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छी श्रद्धा करते हैं, तो हमें बहुत से सुख, सौभाग्य आदि चीज़ों की प्राप्ति होती है। पर अगर हम उसी बीच अगर गलती करते हैं तो हमें उसका काफ़ी ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को उन सभी बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे आसपास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी पौराणिक कथाओं में भी यह लिखा हुआ है कि पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितृ है, जो हमारे देवता देवी है, जो हमसे दूर जा चुके हैं परंतु वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, वो इन 15 दिनों के दौरान हमारे घर पे आते हैं। आज मैं आप लोगों को उन्हीं बारे में बताने वाली हूँ ताकि आप ऐसा कुछ करें ताकि वो हमेशा खुश हो और वो इन 15 दिनों के अंदर आए, देखें और वो आप लोगों को आशीर्वाद देकर जाएं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे 5 बातों के बारे में बताऊंगी जो हमें पितृपक्ष के दौरान ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मेरा यह होगा कि हमें हमेशा जो हमारे घर में जीव जंतु हो या बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी इन 15 दिनों के अंदर वो अगर हमारे दरवाजे पर आते हैं तो हमें कभी भी उनका अनादर नहीं करना है। हमें उन्हें अच्छी तरह से भोजन करवा कर ही भेजना है। क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि जब वो पूर्वज जो है हमारे, ऐसा कहने में सुनने में आता है कि ये जो हमारे पूर्वज होते हैं ये इन 15 दिनों के दौरान हमारी परीक्षा लेने के लिए ज़रूर आते हैं। वो हो सकता है कि वो एक जीव जंतु के रूप में आए या फिर कोई बूढ़े बुजुर्ग के रूप में आए। तो कृपया करके आप इनका अपमान बिल्कुल भी ना करें। और वैसे भी देखा जाए तो सिर्फ पितृपक्ष ही नहीं, और भी बाकी समय में हमें हमारे द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान करके नहीं भेजना चाहिए, चाहे वो जीव जंतु हो या कोई भी हो। इस बात का ध्यान आप ज़रूर दें, इससे हमें आशीर्वाद मिलेगा और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो दूसरी बात ध्यान में रखने योग्य है वो यह है कि जो व्यक्ति तर्पण कर रहा हो या फिर नहीं भी कर रहा हो, पितृपक्ष के दौरान आप ध्यान दो या आप इस बात का ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को बाल या दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। आप सिर्फ 15 दिन ध्यान दीजिए कि आप बाल दाढ़ी बिल्कुल भी ना बनाएं, और पॉसिबल हो पाए तो घर का कोई भी व्यक्ति इस दिन 15 दिनों के अंदर बाल दाढ़ी ना बनाए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसलिए ऐसा ना करें। जो ध्यान देने योग्य तीसरी बात है और महत्वपूर्ण बात है वो यह है दोस्तों कि हमें कभी भी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन पितृपक्ष के दौरान हमें अपने पितरों को जल देना होता है, जल का अर्घ देना होता है। हमें कभी भी लोहे के पात्र में ऐसा नहीं करना है, इससे वह कुपित हो जाएंगे अथवा नाराज हो जाएंगे। इसलिए आप चाहो तो इसे तांबे या पीतल या अन्य किसी धातु के बर्तन में उन्हें जल दे सकते हो, पर ध्यान रखिएगा आप कभी भी उन्हें लोहे के पात्र में जल ना दें। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें।
ध्यान देने के योग्य चौथी बात यह है कि हमें इन 15 दिनों के अंदर, और या फिर आप अगर देखो तो किसी भी समय में, हमें घर पे शांति का माहौल बनाए रखना है। जी हाँ दोस्तों, घर में व्यर्थ के झगड़े, हल्ला या फिर चुगलियाँ, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस बीच हमारे जो घर के देवता देवी है वो अगर आएंगे और अगर देखेंगे कि आप घर में व्यर्थ के झगड़े कर रहे हैं, तो वो आशीर्वाद देने के बजाय वो आपके घर से चले जाएंगे। सो इस बात का ध्यान तो आप ज़रूर दीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ के झगड़े से घर का माहौल ही ख़राब होता है और कुछ नहीं। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर दीजिए। सो मेरा पांचवा और महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि अगर पॉसिबल हो पाए तो इन 15 दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारे जो धर्म में लिखा गया है कि इन 15 दिन हमें सात्विक जीवन जीना है और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। जो वैवाहिक लोग हैं वो इन 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें, अथवा आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है अगर हो पाए तो, या फिर अगर जो तर्पण कर रहे हैं या श्राद्ध कर रहे हैं उन्हें तो ये 15 दिन बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान ज़रूर दें। और दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर जो हमारे घर के बड़े या छोटे अगर तर्पण कर रहे हो या श्राद्ध या पूजन आदि कर रहे हो तो हम लोगों को कोई भी नियम का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप भी इन सभी नियमों का पालन करते हो तो आपको पितरों की आशीर्वाद ज़रूर मिलेगी। सो कोशिश कीजिए कि आप भी इन सभी चीज़ों का पालन करें। सो आप देखोगे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि ज़रूर आएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको इनसे जुड़े किसी अन्य टॉपिक के बारे में अगर जानना चाहते हो तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।